बताता हूँ कि हम कैसे किसी भी नंबर को सिर्फ 5 सेकंड में इरेशनल। क्लास 10th वालों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा मानना है। हम मानेंगे लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, है ना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि अगर √5 रेशनल नंबर है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया √5 बराबर a/b, है ना, क्योंकि a/b की फॉर्म में लिख रहे तभी होता है ये रेशनल नंबर, ठीक है। हर रेशनल नंबर को लिखा जा सकता है ऐसा। अब यहाँ पे a और b जो है कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि इनका HCF 1 आएगा, मतलब ये दोनों ही नंबर जो है सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, 1 के अलावा ये किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकते, ये कहने का मतलब है इसका, ठीक है ऐसा। अब यहां पे मैंने क्या किया, 5 को इधर पहुंचा दिया तो √5 भी बराबर a हो गया। फिर आप देखो यहां पे हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करने के बाद में यहां पे हो गया √5 का स्क्वायर 5, b का स्क्वायर b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है। अगली स्टेप में हमने क्या किया कि यहां से इस 5 को नीचे पहुंचा दिया, डिवाइड में कर दिया, तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाय 5 हो गया यहां पे। अब आप इस बात का मतलब समझो, a स्क्वायर बाय 5 का मतलब है कि 5 जो है वो इस a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है बेटा तो 5 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, हमने आपको बता रखा है, ठीक है। तो यहां पर 5 जो है वो a को डिवाइड करेगा, तो इसलिए हमने लिख दिया a/5। अब ये जो 5 है ये इस a को डिवाइड करेगा तो कुछ तो आंसर आएगा ना, तो हमने अपनी तरफ से मान लिया कि भैया वो आंसर c है, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, यहां से इस 5 को इधर पहुंचाया तो a बराबर 5c आ गया। अब इस a बराबर 5c को हम इक्वेशन नंबर 1 इसके अंदर डाल देंगे बेटा, ठीक है। जैसे हम a बराबर 5c को यहां डालेंगे, देखो आप, तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाय 5 है, तो हमने b स्क्वायर बराबर a की जगह 5c रख दिया, 5c का स्क्वायर बाय 5, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर बाय 5। इससे इसको काटेंगे यहां पे, तो आप देखो जब ये 5 से 25 को काट रहे हैं हम लोग तो हमारे पास आया b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस 5 को नीचे पहुंचा दिया यहाँ पे, तो b स्क्वायर बाय 5 आ गया, बराबर में c स्क्वायर है। अब इस बात का ये मतलब निकलता है भैया कि यहाँ पर जो है ये 5 इस b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो हमने लिख दिया 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो इसका मतलब ये भी है कि 5 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा, है ना। पर ये बात पॉसिबल ही नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि a और b जो है कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर जो है ऐसे नंबर होते हैं जिनमें जो कि 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं। पर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये जो माना है ना √5 इज अ रेशनल नंबर, ये हमने गलत मान लिया है। तो अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो ये अपने आप क्या हो गया, ये इरेशनल हो गया बेटा, है ना। रील को सेव कर लेना, बहुत काम की, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा आपसे। क्लास 10th वालों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि